तो पिछले क्लास में हम लोग कैलकुलस के बारे में देखे थे और उसमें टॉपिक देख रहे थे लिमिट, जिसमें 4 फॉर्मूला था। आज उन्हीं फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे। जिसमें आपका पहला फॉर्मूला था याद करते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 था। आज इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे और आज 3 फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। पहले इसको प्रूफ करते हैं, फिर कल आपका अगला फॉर्मूला प्रूफ करेंगे और चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। लेट, जिसका हिंदी होता है माना कि O एंड R बी दी सेंटर, सेंटर का हिंदी आप लोग जानते हैं केंद्र होता है, एंड रेडियस, रेडियस के हिंदी आप लोग जानते हैं त्रिज्या होता है, ऑफ सर्किल। और ये एक सर्किल है, सर्किल का जो सेंटर है O है और उसका जो रेडियस है R है, और अंत में लिख देते हैं यहाँ पर रेस्पेक्टिवली, जिसका हिंदी आपको पता है क्रमशः। तो माना कि कोई सर्किल है जिसका सेंटर आपका O रहेगा, जिसका रेडियस आपका R है। तो एक सर्किल सबसे पहले हम बनाते हैं और सेंटर का नाम O दे देते हैं और त्रिज्या का नाम जो है हम R दे देते हैं। ये देखिए सर्किल बन गया और इसका सेंटर का नाम देखिए O दे दिए हैं और ये देखिए इसकी त्रिज्या की वैल्यू जो है हम R दे दिए हैं और इस पॉइंट का नाम जो है हम A दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। वी ड्रोन, ड्रोन के हिंदी होता है खींचना। ए टेंजेंट, और एगो टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट के हिंदी होता है स्पर्श रेखा। तो हम लोग एगो स्पर्श रेखा खींचते हैं थ्रू पॉइंट A, और बिंदु A पर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो यह देखिए पॉइंट A पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं, एक ऐसा रेखा जो केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करता है। जैसे देखिए इसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। ये देखिए केवल एक और एक बिंदु का स्पर्श करता है। यदि सर्किल में कोई लाइन 2 बिंदु को स्पर्श करे तो इसको हम लोग जीवा कहते हैं, जिसका अंग्रेजी होता है कोड। और यह देखिए केवल एक बिंदु का स्पर्श कर रहा है, तो ये आपका है टेंजेंट। और ये जो आपका देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोड, जिसका हिंदी होता है जीवा और इसका हिंदी होता है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा एक ऐसा रेखा होता है जो केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करता है। ऐसे रेखा को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। तो हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और एक ऐसा स्पर्श रेखा खींचते हैं जो केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करता है, और वह स्पर्श रेखा हम लोग पॉइंट A पर देखिए खींच रहे हैं। ये देखिए अब हम लोग सेंटर पर एक एंगल बनाते हैं। एंगल का नाम देखिए, सेंटर पर एंगल बनाए। एंगल, ये जो एंगल बनाए इस एंगल को हम कहने जा रहे हैं थीटा। इस एंगल को देखिए हम बढ़ाते हैं, ये देखिए बढ़ा रहे हैं। जहां पर सर्किल काटा उसका नाम हम B दे देते हैं
और स्पर्श रेखा हम लोग बढ़ाते हैं, और जहां पर टेंजेंट को काटेगा उसका नाम देखिए हम सी दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या खींचा, एक सर्किल खींच दिया। सर्किल के सेंटर का नाम हम ओ दे दिए। इस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं जिसका नाम ए दे दिए। इसकी त्रिज्या को हम लोग आर ले लिए, और यहाँ पर बिंदु ए पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया है, और सेंटर पर एक एंगल बना दिया थीटा, उसको बढ़ाए। जहां सर्किल काटा नाम बी, जहां स्पर्श रेखा काटा उसका नाम हम सी दे दिए। एकदम ध्यान से देखिएगा, कैलकुलस बहुत अच्छा टॉपिक है बाबू, छूटे नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ए और बी को जो हम मिला देते हैं। ये देखिए ए और बी को हम मिलाने जा रहे हैं। ए और बी को हम मिला दे रहे हैं। सॉरी, फिगर गलत हो गया, थोड़ा सा डिलीट हो गया है, तो फिगर को हम फिर से बनाते हैं। तो फिगर को एक बार पुनः बनाने जा रहे हैं बाबू। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक सर्किल खींचे थे। सर्किल के सेंटर का नाम हम ओ दे दिए थे, ये देखिए ओ है, और इसका जो त्रिज्या का नाम था वो आर था, याद कर लीजिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। और ये देखिए जो बिंदु था हमारा ए था, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हम लोग खींचे थे। ऐसा स्पर्श रेखा जो केवल एक बिंदु टच करता है, और सेंटर पर एक वो एंगल हम बनाए थे। एंगल का नाम हम दिए थे थीटा, और उस एंगल को हम बढ़ाते हैं। ये देखिए जहां सर्किल काटा उसका नाम बी दे देते हैं, और जहां पर स्पर्श रेखा काट रहा है उसका नाम हम सी दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए और बी को देखिए हम मिला देते हैं। ये देखिए, और बीडी जो है हम परपेंडिकुलर खींचने जा रहे हैं। ये परपेंडिकुलर देखिए खींच दिए। ये परपेंडिकुलर किस पर हो गया है, ये आपका ओए पर परपेंडिकुलर हुआ, तो यहां लिख देते हैं एंड बीडी परपेंडिकुलर टू ओए। आगे बढ़ते हैं, ये आपका जो है रेडियस है, याद करिए। तो ये आपका रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस ही है, इसलिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में बराबर होगा। ये आपका त्रिज्या था, याद कर लीजिए, आर था, तो ये भी आपका त्रिज्या है, उसकी वैल्यू भी आर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पर सबसे पहले हम साइन थीटा का फॉर्मूला चलाते हैं। जो फॉर्मूला आपका होता है, याद करिए, पी बटे एच। ये एंगल आपका थीटा है, तो ये आपका जरूर पी हो गया, ये जरूर एच हो गया। तो पी का नाम हम यहाँ पर बी डी दे देते हैं, और एच का नाम हम ओ बी दे देते हैं। बी डी का मान तो आपका बी डी ही रहेगा, और ओ बी की वैल्यू आपका जो है आर है। यहां से बी डी का मान हम निकाल लेते हैं, और बी डी की वैल्यू जो हो गया आर टेन थीटा हो गया। तो फिर रिपीट, माना कि यह एक सर्किल है जिसका सेंटर का नाम जो है ओ है, और उसकी त्रिज्या का नाम जो है आपका आर है। ये देखिए त्रिज्या आपका आर हुआ। ये आपका त्रिज्या जो है आर था, याद कर लीजिए, यहां से यहां आर था, और ये बिंदु का नाम डी था। तो सबसे पहले एक सर्किल हम लोग लिए थे, सेंटर का नाम आर, त्रिज्या का नाम ए, और इस बिंदु का नाम हम ए दिए थे। ए सी हम लोग यहां पर देखिए स्पर्श रेखा खींचे। 10वां क्लास के हिसाब से त्रिज्या स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होता है, अर्थात ये 90 डिग्री हुआ। बीडी हम लोग वो ए पर परपेंडिकुलर खींचे। सेंटर पर एक वो एंगल हम लोग बनाए थे, याद करिए एंगल, या देखिए एंगल थीटा था। ओ बी को हम लोग बढ़ाए, जहां पर सर्किल काटा उसका नाम बी दे दिए, जहां स्पर्श रेखा काटा उसका नाम हम सी दे दिए। इसके बाद ए और बी को हम देखिए मिला दिए थे। बी डी परपेंडिकुलर ओ बी पर खींचे, और साइन थीटा के फॉर्मूला से चले।
जो आपका होता है फॉर्मूला याद करिए P/H होता है। P का नाम हमारा BD हो गया, याद करिए चित्र में, और H का नाम हम लोग का OB हो गया। यह वैल्यू यहाँ पर देखिए पुट कर दिए। BD है, OB के वैल्यू चित्र से हम देखिए R रख दिए हैं, और BD बराबर यहाँ पर आपका आ गया R tan थीटा, सॉरी R tan थीटा नहीं, R sin थीटा। तो यहां पर BD के वैल्यू हम लोग का आ गया R sin थीटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब tan थीटा के फॉर्मूला से चलते हैं। जो फॉर्मूला आपका होता है याद करिए P/B। ये देखिए इस ट्रायंगल से हम बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल से चल रहे हैं। ये देखिए ट्रायंगल है, ये आपका थीटा, तो ये देखिए CA जरूर P हो गया है। 90 के सामने आपका जो है AC जो है OC, ये आपका H हो गया, और OA जो आप देख रहे हैं ये आपका जो है B हो गया। तो P की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, और P के वैल्यू चित्र से हम पुट करने जा रहे हैं। P के वैल्यू आपका AC हो जाएगा, और B के वैल्यू आपका OA हो जाएगा। इस प्रकार से tan थीटा बराबर AC की वैल्यू हम AC ही रहने देते हैं क्योंकि नहीं जानते हैं, और OA के वैल्यू चित्र से R हो गया। यहां से AC बराबर आपका रिजल्ट जो होगा वो R tan थीटा हो गया। तो सब रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्किल लिए थे, याद करें, जिसका सेंटर का नाम आपका O था, इसका त्रिज्या का वैल्यू R था, इस पॉइंट का नाम A दिए। यहां पर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचे थे, सेंटर पर एक एंगल थीटा बनाए थे, इसको हमने बढ़ा दिया। जहां सर्किल काटा उसका नाम B दे दिए, और जहां पर स्पर्श रेखा काटा उसका नाम C दिए। A B को हम लोग मिला दिए, और BD जो है लंब हम खींच दिए हैं OA पर। साइन के फॉर्मूला से चल करके हम लोग वहां से BD के वैल्यू निकाल दिए। tan के फॉर्मूला से चल करके हम लोग यहां पर देखिए AC का वैल्यू हम निकाल लिए। अब इस चित्र में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा चित्र बन रहा है। इसमें से कुछ आकृति को हम चुनते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो चलिए कुछ आकृति हम लेने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल AOB लेते हैं। AOB ट्रायंगल देखिए यहां पर है, एरो को देखिए, ये AOB है। इसके बाद अब हम लेते हैं सेक्टर AOB। सेक्टर के हिंदी होता है त्रिज्या खंड। तो ये देखिए त्रिज्या खंड AOB है, और इसके बाद हम ट्रायंगल लेते हैं AOC। तो सबसे पहले हम ले लिए ट्रायंगल AOB, इसके बाद हम लिए सेक्टर AOB, और इसके बाद हम लेते हैं ट्रायंगल AOC। और तीनों की आकृति को आप गौर से देखिए। ट्रायंगल AOB से बड़ा सेक्टर AOB है, और सेक्टर AOB से बड़ा ट्रायंगल AOC है। फिर रिपीट, ट्रायंगल AOB से बड़ा सेक्टर AOB है, और सेक्टर AOB से बड़ा ट्रायंगल AOC है। तो यहां पर इस तरह की आकृति बनाते हैं। ट्रायंगल के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, याद कर लीजिए। तो चलिए यही फॉर्मूला यहां चलाते हैं। हाफ बेस के मतलब OA हो गया, ये देखिए इंटू में OA कर दिए, और हाइट के मतलब BD हो गया, तो इंटू में देखिए हम BD कर दिए। अब यहां पर सेक्टर के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूला याद करें, θ/360 8वां क्लास, और इंटू होता है πr², और इसका भी फॉर्मूला चलाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस के मतलब OA और हाइट के मतलब AC। तो ये देखिए आपका OA हो गया, और इंटू आपका AC हो गया। यहां भी देखिए हाफ है, यहां भी देखिए आपका हाफ है,
यहाँ भी देखिए हाफ, तीनों हाफ आपका कट जाता है। तो और यहाँ पर देखिए आपका पाई और पाई देखिए कट रहा है। आगे बढ़ते, OA के वैल्यू चित्र से हम R रख देते हैं। BD के वैल्यू देखिए यहां पर हम निकाले हुए हैं, BD का मान यहां से रख देते हैं जो आपका है R sin थीटा, और यहां पर आपका बच गया केवल थीटा, 2 कट चुका है और आगे बचा R स्क्वायर। और यहां पर OA के वैल्यू चित्र से R रख देते हैं और AC के वैल्यू देखिए यहां पर हम निकाले हुए हैं, AC के वैल्यू यहां पर रख देते हैं R tan थीटा। यहां भी देखिए R स्क्वायर हो गया, इसमें भी देखिए आपका R स्क्वायर है, यहां भी देखिए R गुना होगा तो R स्क्वायर होगा, तीनों R स्क्वायर आपका कट जाएगा। तो रिजल्ट यहां बचेगा आपको साइन थीटा, यहां बचेगा केवल थीटा, यहां बचेगा आपका tan थीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार पुनः सब हम रिपीट कर लेते हैं बाबू, फिर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम एक सर्किल लिए थे, याद करो आप, सर्किल के सेंटर का नाम O दिए थे, इसकी त्रिज्या R दिए थे, इस पॉइंट का नाम A था, यहां पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा था। 10वां क्लास के हिसाब से त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होता है। और इसके बाद यहां पर हम लोग एक एंगल बनाए थे थीटा, वह एंगल को हमने बढ़ाया था, जहां सर्किल काटा उसका नाम B, जहां स्पर्श रेखा काटा था उसका नाम C। इसके बाद A और B को हम मिला दिए और BD हम परपेंडिकुलर खींचे थे OA पर। साइन के फॉर्मूला P/H, वहां से देखिए हम BD को निकाल लिए। उसके बाद tan के फॉर्मूला P/B, वहां से देखिए हम AC को निकाल दिए। यहां पर 3 गो चित्र को चुने, पहला ट्रायंगल AOB, दूसरा सेक्टर AOB, ट्रायंगल AOC। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, त्रिज्या खंड के फॉर्मूला θ/360 गुना पाई R स्क्वायर, यहां भी फॉर्मूला हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, तीनों कट गया। OA के वैल्यू चित्र से देखिए हम R रख दिए हैं, BD के वैल्यू यहां पर निकाले हैं, देखिए यहां पर है, ये आपका R sin थीटा देखिए यहां पुट कर दिए हैं। यहां पर आपको बचा है थीटा और R स्क्वायर बचा, देखिए लिख दिए। यहां पर देखिए आपका OA के वैल्यू चित्र से R पुट कर दिए हैं और AC के वैल्यू हम निकाले हुए हैं, AC के वैल्यू जो है हम रख दिए R tan थीटा। R और R मल्टीप्लाई करिएगा R स्क्वायर, यहां भी देखिए R स्क्वायर, यहां भी R मल्टीप्लाई करिएगा R स्क्वायर, तीनों R स्क्वायर आपका कट गया, बचा यहां पर साइन थीटा, यहां पर बचा केवल थीटा, यहां पर बचा आपका tan थीटा। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं, ये जो साइन थीटा है इसमें हम साइन थीटा से भाग दे देते हैं। अब एक जगह बाबू भाग दिए तो हर जगह भाग देना पड़ेगा, यहां भी देखिए साइन थीटा से भाग दिए। tan के फॉर्मूला याद करिए, साइन θ/cos थीटा, यहां भी देखिए साइन थीटा से भाग देना पड़ा, ये दोनों साइन आपका कट गया, यहां भी साइन साइन कटा, बचा यहां पर 1, ये आपको बचा θ/sin थीटा, यहां पर बचा 1/cos थीटा। अब एक प्रश्न देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, 1/2 1/3 को देखिए तो पाइएगा 1/2 1/3 से बड़ा होता है। एक काम करिए, इसको उलट देते हैं, अंश को हर के स्थान में और हर को अंश के स्थान में कर देते हैं, तो ये आपका 2/1 हो जाएगा, इधर 3/1 हो जाएगा, और इस चिन्ह को दीजिएगा तो ये गलत है। अर्थात यदि उलटिएगा 2/1 3/1 तो इसके चिन्ह को भी बदलना पड़ता है, तो ये आपका सही स्थिति होता है। अर्थात अंश को हर को अंश बदलिएगा तो आपको ग्रेटर को लेस करना पड़ेगा, लेस को ग्रेटर का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो चलिए यही रूल हम यहां पर भी चला देते हैं और अंश हर को हम चेंज कर देते हैं। जानते हैं बटा में 1 छिपल रहता है, तो इसको उलटिएगा बाबू तो 1 को उलटिएगा तो 1 होगा,
चिन्ह हमने बदल दिया, आगे साइन थीटा बटे आपका थीटा हो गया। यहां भी देखिए चिन्ह बदल दिया और यहां पर रिजल्ट आपका कॉस थीटा हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर जो है पेज को बदल देते हैं। पिछला पेज में याद कर लीजिए, यहां पर आपका 1 था, याद करें। फिर इधर आपका था साइन थीटा बटे थीटा था, याद कर लें। और इधर आपका जो था कॉस थीटा था। अब इसमें हम लिमिट लगा देते हैं। ये देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0, एक जगह लिमिट लगाए बाबू, हर जगह लगाएंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0, और यहां भी लगा दिए लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब हर जगह हम लिमिट लगा दिए हैं। चित्र को थोड़ा याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्किल बनाए थे, सेंटर का नाम O था, त्रिज्या का नाम R था, बिंदु का नाम A था। यहां पर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचे थे, सेंटर पे वो कोण थीटा बनाए थे, उसको हम बढ़ाए थे। जहां सर्किल काटा उसका नाम B, जहां स्पर्श रेखा काटा उसका नाम C। फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्किल बनाए थे, सर्किल का सेंटर का नाम O था, त्रिज्या R था, बिंदु A था। यहां पर सबसे पहले हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचे थे, सेंटर पर एक एंगल थीटा बनाए थे, उसको हम बढ़ाए थे। जहां सर्किल काटा उसका नाम B, जहां स्पर्श रेखा काटा था उसका नाम C। फिर से एक बार रिपीट। सबसे पहले एक हम लोग सर्किल बनाए थे, सेंटर का नाम हम लोग O दिए थे, त्रिज्या का नाम R था, पॉइंट का नाम A था। यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचे थे, सेंटर पर एक एंगल थीटा बनाए थे और इसको बढ़ाए थे। जहां सर्किल काटा उसका नाम B दिए, जहां स्पर्श रेखा काटा उसका नाम C। फिर चलिए रिपीट। सबसे पहले हम लोग एक सर्किल बनाए थे, सर्किल का सेंटर का नाम O था, त्रिज्या का नाम A था और यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचे थे, सेंटर पर एक एंगल थीटा बनाए थे, उसको हम बढ़ावेंगे। जहां पर सर्किल काटेगा उसका नाम B देंगे, जहां स्पर्श रेखा काटेगा उसका नाम C देंगे। तो ये जो एंगल हम थीटा बना रहे हैं टेंस टू 0 बना रहे हैं, अर्थात 0 के बहुत करीब का कोण बना रहे हैं। तो 0 के जब आप कोण बनाइएगा बाबू, तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो लाइन आपका गया है, ये लाइन इस तरह से ना जाकर के आपका लाइन इसी पर चला जाएगा, अर्थात OA पर ही हो जाएगा। ऐसे हालत में जो आपका ये पॉइंट B जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट आपका B है, ये आपका पॉइंट B A पर ही हो जाएगा। और ये जो पॉइंट आपका C जो देख रहे हैं, वह पॉइंट भी आपका C पर ही हो जाएगा। अर्थात जहां पर A पॉइंट है वहीं B है, वहीं पर C है। अर्थात ऐसी हालत में जो त्रिभुज AOB बना था, सेक्टर AOB बना था, त्रिभुज AOC बना था, ये तीनों के तीनों आकृति आपस में आपका बराबर हो जाएगा। ऐसी हालत में जैसे हम लिमिट लगावेंगे तो यहां पर इक्वल के चिन्ह भी आपको लग जाएगा, क्योंकि जहां पर A है वहीं पर B है, वहीं पर आपका C हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थीटा का मान 0 रखने जा रहे हैं। तो चूंकि यहां पर जो बाबू देख रहे हैं कहीं थीटा तो दिख नहीं रहा है, लिमिट आपका डायरेक्ट हटेगा, 1 बचेगा। यहां पर आपको लिमिट वहां खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। और इधर आपका लिमिट रह जाएगा, थीटा टेंस टू 0 है, साइन थीटा बटे आपका थीटा है। और यहां पर भी हम लिमिट रख देते हैं, तो ये आपका जो है cos 0 डिग्री होगा। मन में आपका प्रश्न उठ रहा होगा कि इसमें थीटा का मान 0 क्यों नहीं रखे? पहला भाग में थीटा 0 रखे, थीटा था ही नहीं, थीटा रखोगे कहां आप? तीसरा भाग में भी देखिए हमने थीटा का मान रख दिया, इसमें क्यों नहीं रखे? क्योंकि इसमें रखिएगा साइन थीटा का मान 0, तो देखिए रख के दिखाते हैं आपको। साइन 0 बटे 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और साइन 0 बटे 0 का मतलब अनडिफाइंड होता है। इसीलिए इस पार्ट में आपको थीटा का मान जो है नहीं पुट किया गया है, और ये सब मान में रख दिए हैं क्योंकि ये सब परिभाषित है, और ये भाग जो है आपका अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए उसमें थीटा नहीं रखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इधर आपका तो 1 हो गया है, याद कर लीजिए, और उधर आपका जो है लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो गया है। आगे आपका साइन थीटा बटे थीटा हो गया है और कॉस 0 के वैल्यू 1 हो जाता है। अब यहां से एगो शर्त हम जरा देखते हैं, याद करिए 2 से बड़ा 4 होता है। मन में सोचिए कि 2 से बड़ा 4 है कि नहीं, तो पाइएगा एकदम सही है। 4 से बड़ा क्या 2 होता है? 2 से बड़ा जब 4 हो रहा है बाबू, तो 4 से बड़ा 2 कभी नहीं होगा। अर्थात यदि लगता है कि ये सही है तो ये गारंटी आपका गलत है, और यदि ये सही लग रहा है बाबू तो ये जरूर गलत, मतलब कोई ना कोई एक वाक्य तो गलत है। जैसे 10 से बड़ा यदि 20 होता है तब 20 से बड़ा 10 कभी नहीं होगा। यदि ये सही लग रहा है तो ये गलत है, और ये आपको सही लग रहा है तो ये गलत है। कोई ना कोई शर्त गलत है। एग्जाम्पल और दीजिए, 100 से बड़ा आपका 200 होता है तो 200 से बड़ा 100 कभी नहीं होगा। यदि ये सही है तो ये आपका गलत होगा, और यदि ये सही लग रहा है तो ये गलत है। माना कि 4 से बड़ा x है, तो मान लिए बाबू तो सही एकदम हो गया। अब कहता है x से बड़ा 4 है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 4 से बड़ा जब x लिए हैं तो x से बड़ा 4 कभी नहीं होगा। अर्थात यहां से समझ में आ गया कि ये सही यदि लेते हैं तो ये गलत है, और यदि ये सही लेते हैं तो ये आपका गलत है। इसी रूल का प्रयोग हम यहां पर करेंगे। तो यहां पर आप देखिए गौर से, 1 से बड़ा जो है साइन थीटा बट्टे थीटा होता है, मान लीजिए सही। अब कहता है साइन थीटा बट्टे थीटा से बड़ा 1 होता है, तो ये तो डायरेक्ट गलत है बुआ। 1 से बड़ा यदि साइन थीटा बट्टे थीटा है तो साइन थीटा बट्टे थीटा से बड़ा 1 कभी नहीं होगा। अर्थात ये आपका जो है बड़ा छोटा का चिन्ह गलत हो गया। एक और चिन्ह आपका बराबर का देखिए काम कर रहा है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह हम लेते हैं। तो चलिए बराबर का चिन्ह हम लेने जा रहे हैं, और यहाँ पर पाए लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये आपका लिमिट का पहला आपका जो है फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया है। साइन थीटा बटे थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये आपका पहला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्किल लिए, सर्किल के सेंटर का नाम वो त्रिज्या का नाम आर दिए, इस त्रिज्या को हम खींच दिए और इसका नाम हम ए दे दिए। यहां पर एक स्पर्श रेखा AC हमने खींच दिया। सेंटर पर एक एंगल थीटा बनाया, उसको हम बढ़ाए, जहां सर्किल काटा उसका नाम B दिए, जहां स्पर्श रेखा काटा नाम C दे दिए। AB को हम मिला दिए और BD जो है OA पर हम लंब खींचे। ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगा, अर्थात इसकी वैल्यू R तो इसकी वैल्यू भी R होगा। साइन थीटा फॉर्मूला P बटे H, P का नाम BD, H का नाम OB, BD जैसे है वैसे लिख दिए हैं। और आगे यहाँ पर आपका OB का जो वैल्यू R रखे, यहाँ से हम BD का मान निकालिए। tan के फॉर्मूला P बटे B, P का नाम चित्र से AC रखे और B का नाम OA रखे। OA का वैल्यू हमने R पुट कर दिया बाबू, देख लो यहाँ पर, और R को इधर गुना भेज करके AC के वैल्यू R tan थीटा। अब हम 3 गो चित्र को चुने, पहला ट्रायंगल AOB, दूसरा सेक्टर AOB, तीसरा ट्रायंगल AOC। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम चला दिए हैं, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई चला दिए। यहाँ पर थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, यहाँ भी हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई चलाए। ये देखिए आपका पाई और पाई को हमने कटा दिया है, सब वैल्यू धरे, एजा भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी आपका 1/2, तीनों 1/2 आपका देखिए कट गया है। और यहाँ पर OA का मान R धर दिए, BD का मान R साइन थीटा धरे, यहाँ पर बचेगा थीटा, यहाँ बचा R स्क्वायर। OA का मान यहाँ पर भी चित्र से R धरे, AC हम निकाले हुए हैं, AC का मान हम R tan थीटा धरे। R गुना होगा R स्क्वायर, यहाँ भी R स्क्वायर, यहाँ भी R स्क्वायर, तीनों कटेगा, बचेगा साइन थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ पर आपका tan थीटा। तीनों में हम साइन से देखिए भाग दे दिए हैं, और tan के फॉर्मूला साइन बटे कॉस, साइन साइन देखिए हम कटा दिए हैं।
बचा यहाँ पर 1, यहाँ बचेगा थीटा बटे साइन थीटा, इसमें आपको बच गया 1 बटे कॉस थीटा। इसको पलट दिए हैं, अंश को हर को अंश बनाए तो चिन्ह भी बदल दिए, ग्रेटर को लेस या लेस को ग्रेटर कर दिए हैं। इसके बाद हम क्या किए कि तीनों में हमने लिमिट को लगा दिया है। जैसे लिमिट लगाए तो चित्र में हम पाए थे कि जहां ए था वहां भी बी हो गया और जहां बी था वहां सी हुआ। ऐसे हालत में त्रिभुज का क्षेत्रफल, सेक्टर का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए और सी सभी आपस में बराबर हो गया। थीटा का मान 0 धरेंगे तो थीटा तो यहाँ है नहीं बाबू, तो ये 1 बच गया। ये आपका जैसे है वैसे लिख दिए हैं। और यहाँ भी थीटा का मान 0 धरे, cos 0 वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ पर पाए कि 1 से बड़ा साइन थीटा बटे थीटा होता है, तो साइन थीटा बटे थीटा से बड़ा 1 कभी नहीं होगा, बड़ा छोटा का चिन्ह गलत हो गया। तो यहीं पर आपका पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो चलिए ये पहला फॉर्मूला हमने प्रूव किया। अगला फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर फॉर्मूला आपका था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और cos थीटा की वैल्यू 1 था। इसको प्रूव करेंगे तो चलते हैं LHS से, और ये आपका लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है। आगे रिजल्ट आपका cos थीटा है। थीटा की वैल्यू यहां पर 0 रख देते हैं। जैसे थीटा के वैल्यू आप 0 धरोगे पूरा लिमिट आपका खत्म हो जाता है। तो चलिए थीटा की वैल्यू हम 0 धरने जा रहे हैं और ये आपका cos 0 हुआ और cos 0 के वैल्यू 1 होता है। तो चलिए ये आपका अगला फॉर्मूला भी हमने प्रूफ कर दिया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा की वैल्यू 1 होता है। तो चलिए फिर रिपीट, LHS से बाबू चल दिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा है और यहां पर थीटा का मान हम 0 धरे, लिमिट हटा दिए और cos 0 का वैल्यू 1 है। चलिए ये आपका दूसरा फॉर्मूला था। अब आइए तीसरा फॉर्मूला पर। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है और tan थीटा बटे थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, LHS चलते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है और tan थीटा बाई थीटा है। इस प्रकार से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है, tan थीटा का फॉर्मूला तोड़ते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा देखिए तोड़ दिए हैं। इस प्रकार से बराबर का चिन्ह, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है, साइन थीटा बाई थीटा हो गया और इनटू में cos को साइड में 1 बटे cos थीटा लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला तो अभी तुरंत प्रूफ किए 1 होता है और इसका फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं 1 होता है। तो चलिए रिजल्ट आपको बचा 1 इंटू 1 बटे 1 और टोटल वैल्यू आपका 1। फिर रिपीट, LHS से चल दिए हैं, tan का फॉर्मूला साइन बटे cos में ब्रेक कर दिए, साइन थीटा बटे थीटा देखिए साइड में कर दिए, cos को 1 बटे cos थीटा लिख दिए, इसकी वैल्यू यहां पर हम 1 रख दिए, cos थीटा का वैल्यू भी यहां पर देखिए 1 रखे और इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपका प्रूव हुआ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 होता है। तो चलिए 3 फॉर्मूला आपका प्रूव हम किए हैं। पहला फॉर्मूला आपका था, याद करो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1। अगला फॉर्मूला आप याद करो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा का वैल्यू 1। अगला फॉर्मूला आप याद करो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये आपका 3 फॉर्मूला, शेष अगले दिन बढ़ेंगे। रेगुलेटिव बना करके रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कैलकुलस चल रहा है। तो कल यहां से आगे बढ़ेंगे और कल फॉर्मूला भी समाप्त करेंगे, आपको होमवर्क भी देंगे और साथ ही साथ आपको चैप्टर भी हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद, विशेष आपसे हम अगले दिन मिलते हैं।
तो लिखो